हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुकिंग के बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं। टिप नंबर 1 है कि सर्दियों में दही अच्छे से नहीं जमता। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब हम दही जमाते हैं वो या तो जमता ही नहीं या फिर अच्छा नहीं जमता। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये दही तैयार किया है। इसे तैयार किया है मैंने 3 से 4 घंटे में और एकदम गाढ़ा दही है। बिल्कुल आप पीस में इसे काट सकते हैं। अभी ये फ्रेश है, अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसे मैंने तैयार किया है 3 से 4 घंटे में। तो चलिए मैं दही को किस तरह जमाती हूँ। ये है मेरे पास दूध, ये है आधा लीटर। ये गाय का दूध है, काफ़ी पतला है, कोई दूध इतना थिक भी नहीं है। और मैंने इसे मलाई निकाल लिया है। और ये मेरे पास बासी दूध है। मेरे पास जब फ्रेश दूध आ जाता है तो जो रात का दूध बचा हुआ होता है पहले दिन का, उसे मैं दही जमा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, तो काफ़ी पतला है, इतना थिक भी नहीं है। और मलाई निकालने के बाद दूध और भी पतला हो जाता है, लेकिन जब मैं इसका दही बनाती हूँ तो बहुत थिक बनेगा। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। तो चलिए, ये देखिए, दूध हमें गर्म लेना है जिसमें आराम से हम उंगली डाल सकें। ना कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए, आराम से अगर उसमें आप उंगली टिका सकते हैं तो इतना गर्म दूध हमें चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच दही जामुन, और आधा चम्मच मैं और ऐड करूँगी क्योंकि सर्दियों में दही जमाने के लिए हमें ज़्यादा जाग की ज़रूरत होती है। और फिर हमें इसे जमाना है जल्दी। जैसे अभी 9 बजे हैं तो मेरा जो दही मैं जमाऊँगी वो 1 बजे तक तैयार हो जाता है। तो अब हम इसे अच्छे से ब्रिस्क कर लेंगे ताकि दूध और दही अच्छे से मिल जाए। तो अब आगे चल के मैं एक बर्तन हम और ले लेंगे और दूध को हम इस तरह से 5 से 6 बार फेंटेंगे। और देखिए, जितनी अच्छी दूध में झाग बनेगी फेंट फेंट के, उतना ही अच्छा हमारा दही जमेगा। तो ये है गाढ़ा दही जमाने का ट्रिक। हलवाई लोग इसी ट्रिक से दही जमाते हैं। इससे होता क्या है कि दही जो है एक बैक्टीरिया है, और इस तरह फेंटने से वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और उसके बाद उतना ही अच्छा दही जमेगा। अब दही जमाने के लिए हमें टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि रात को दही जमाया और सुबह वो वैसे का वैसे ही रह जाता है, बिल्कुल नहीं जमता। तो उस दूध को भी आप बहुत अच्छे से 10 मिनट में फिर से दही में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये मैंने 5 से 6 बार फेंट लिया है अच्छे से। इसके ऊपर देखिए कितना झाग आया है। अब दही जो हमारा जम के निकलेगा उसमें भी आपको बिल्कुल इसी तरह का झाग मिलेगा। अब इसे हम ढक लेते हैं। और ये है मेरे पास दूध, फ्रेश दूध मैंने बॉईल कर लिया है। इसे उबले हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। ये बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है। तो इस टाइम है लगभग 70 या 60 डिग्री के आसपास। तो इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख ली है और इसके ऊपर रख लिया है मैंने दही, जो हमने दही जमाना है, और इसे हम ढक लेंगे। इसे हमें एक ऐसी जगह पे रखना है जिसे 3 से 4 घंटे बिल्कुल भी हिलाने की ज़रूरत ना पड़े। और अब हम इसे एक मैं गर्म कपड़े से ही कवर कर लूँगी। आप चाहें तो किचन का कोई भी कपड़ा या टॉवल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ 3 से 4 घंटे तक बिल्कुल भी ना हिलाएं। ये है, मैंने एक गर्म कपड़ा रखा है, इससे मैंने कवर कर लिया है। हमने दही जमाने के लिए इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। जितना अच्छा टेम्परेचर रहेगा उतना ही अच्छा दही जमेगा, क्योंकि दही एक बैक्टीरिया है। गर्म टेम्परेचर पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी काम करता है। और दही, ये देखिए, अभी हो गए हैं मेरे पास 4 घंटे। 3 से 4 घंटे में दही बहुत अच्छा जम जाता है। और अभी ये एकदम फ्रेश दही है। ये देखिए, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया दही जमा है और एकदम थिक है। अगर आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखें तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। लेकिन अभी आजकल ठंड है और हिमाचल में तो स्पेशली बहुत ठंडा है, तो हम ठंडा दही तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। और इस दही का ये फ़ायदा है कि अभी ये इसका हल्का गर्म है, तो इस तरह खाने में भी अच्छा लगता है सर्दियों में, थोड़ा गरम गरम।
अगर आप ठंडा खाना चाहते हैं तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखें और उसके बाद फ्रिज में रख दें, तो आपका दही तैयार है। और ये है टिप नंबर 2। ये है मेरे पास कुकवेयर सेट है, ये अभी नया है। तो नए कुकवेयर सेट को जब भी हम इस्तेमाल करें, हम इसे सीजनिंग करना पड़ता है। बहुत से लोग इसे लेंगे डायरेक्ट धो के ही गैस पे रख लेते हैं, लेकिन नहीं, उस तरह से इसका जो नॉन स्टिक लेयर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसे हमें सबसे पहले धोना है और वॉश करने के लिए हमें इसे लिक्विड सोप का ही यूज़ करना चाहिए और इस तरह के सॉफ्ट स्पंज का। ये है स्कॉच ब्राइट। इस तरह का स्कॉच ब्राइट से इसे कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी जो नॉन स्टिक लेयर है वो ख़राब हो जाती है। तो हमेशा इस तरह का सॉफ्ट स्पंज रखें। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है स्पंज है, और लिक्विड सोप का ही इस्तेमाल करें। दूसरे जो सोप हार्ड वाले टिकिया वाले सोप होते हैं उससे भी इसमें स्क्रैचेस आते हैं और इसकी लेयर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से बिना स्क्रैचेस के। तो इसमें मैंने लिक्विड सोप ऐड कर लिया है थोड़ा सा। सीजनिंग से पहले हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। ये धुल गए हैं और अब मैं इन्हें अच्छे से धो के ड्राई कर लूँगी और उसके बाद हम इनकी सीजनिंग करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इन्हें गैस पे चढ़ा देंगे तो इसका लेयर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब इसे मैंने सुखा लिया है कपड़े से और अब हम इसे ऑयल से इसकी सीजनिंग करेंगे। ये मैंने एक ब्रश ले लिया है और मैं इसे रिफाइंड ऑयल से कर रही हूँ। मेरे पास ये सोयाबीन ऑयल है, आप चाहे मस्टर्ड ऑयल से भी कर सकते हैं। किसी भी ऑयल से इसकी सीजनिंग करनी है। इसे अच्छे से ऑयल ब्रश से बहुत अच्छे से लगा के रखना है, खूब अच्छे से, जितना आप इसमें लग जाए। और इसके बाद हम इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे। ऑयल को खूब अच्छे से लगाना है और फिर 2-3 घंटे के बाद ऑयल इसके रेस्ट के छोड़ दें। इस तरह में आप पैन या तवा जो भी हैं सब में इसी तरह इनकी सीजनिंग करेंगे। अब इसे लगाए हुए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं लगभग, और अब मैं इस ऑयल को टिशू पेपर से साफ़ कर लूँगी। जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिशू निकाल देगा। इस तरह से इसे हम निकाल लेंगे और अब ये कुकिंग करने के लिए तैयार है। इस तरह से जो इसकी नॉन स्टिक लेयर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है और जल्दी ख़राब नहीं होते। तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए कि कितने लोग इसकी पहले नॉन स्टिक जो कढ़ाई या पैन की इस्तेमाल करने से पहले सीजनिंग करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो अब हमने इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है और अब ये कुकिंग के लिए तैयार है। अब मैंने इसे गैस पे रख लिया है। इसे गैस पे लंबे समय तक खाली नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक तो गैस का फ्लेम हाई नहीं रखें। जब भी आप कुकवेयर को गैस पे लगाएं तो उसे सिम पे रखें। जैसे मैंने इसमें अब मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। मस्टर्ड ऑयल को हम धुआं आने तक पकाते हैं, तभी इसमें छौंक लगेगा। लेकिन छौंक जब भी आप लगाएं तो गैस का फ्लेम हमेशा सिम पे रखें। चाहे नॉन स्टिक है या स्टील की कढ़ाई है, कोई भी है। अगर स्टील की भी होगी, अगर उसे हाई फ्लेम रखेंगे तो जल जाएगा। इसी तरह इसका लेयर भी जल जाता है और बहुत जल्दी हमारे ये कुकवेयर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी रखें सिम पे रखें, और इसे सिम पे ही मैं तेल को पकाऊंगी। ये मस्टर्ड ऑयल है तो इसे हमें थोड़ा पकाना पड़ता है। सिम पे पकाएंगे तो धुआं भी नहीं आएगा तेल से और बर्तन भी हमारे ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। चाहे कोई भी है, एल्युमिनियम है, नॉन स्टिक में तो स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। स्टील का होगा तो भी जल जाता है। तो अगर इस तरह से आप इसे लो फ्लेम पे छौंक लगाएंगे तो हमारे बर्तन काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि नॉन स्टिक में जब भी आप यूज़ करें पलटा लकड़ी का, या फिर आप कर सकते हैं सिलिकॉन का। ये देखो सिलिकॉन का है, इन्हें ही इस्तेमाल करें। और लकड़ी के इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करें। अगर आप स्टील के पलटे से मसाला हिलाएंगे तो इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं और उसका जो लेयर है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम अपने नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन को काफ़ी लंबे समय तक सही रख पाएंगे और वो अच्छे से काम करेगा। अगर इसका लेयर ख़राब हो जाता है तो नॉन स्टिक का
फिर फंक्शनिंग बंद हो जाती है और बर्तन हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप चाहें तो गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं जैसे ही दाल सब्जी इसमें ऐड करें। टिप नंबर 3 है, ये है राजमाश, काले चने या सफ़ेद चने। इन दालों को हम मोस्टली रात को भिगोते हैं और तभी ये दालें अच्छी पकती है। स्पेशली जैसे आजकल बहुत ठंड है, हिमाचल में तो काफ़ी ठंडा है, कई बार हम रात में भिगो भी देते हैं तो भी अच्छे से नहीं भीगते ठंड के कारण, क्योंकि रात को टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और इसलिए अच्छे से नहीं भीग सकते। लेकिन इन दालों को रात में भिगोएं तो ही अच्छा लगता है, कम से कम 10-12 घंटों के लिए। कई बार क्या होता है कि बच्चों की फरमाइश है या हस्बैंड की फरमाइश है या घर में गेस्ट आ गए हैं, हमने डिसाइड किया कि हम चने बनाएंगे या राजमा बनाएंगे लंच में, लेकिन हम भिगोना भूल जाते हैं। तो उस सूरत में हमें इसे किस तरह से बनाना है, तो चलिए डिसाइड कर लिया है कि बनाने हैं लेकिन भूल गए, तो सुबह उठते सबसे पहला काम करें कि राजमा है या चने कुछ भी बनाने हैं उसे सबसे पहले वॉश करें अच्छे से 3-4 पानी से, 4 से 5 पानी से आप वॉश कर सकते हैं रगड़ रगड़ के, और उसके बाद उसे गर्म पानी करके उसमें भिगो दें। ये देखिए मैंने चने भिगो दिए हैं। अब इसे भीगे हुए हो चुके हैं 2 से 3 घंटे, तो काफ़ी हद तक भीग चुके हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो हम रात में भिगो के रखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब चने बनाने भी हैं, तो चलिए इसके लिए बताते हैं आपको छोटी सी ट्रिक। चने इतने बढ़िया गलेंगे। ये मैंने गैस पे पानी रख लिया है, मैं चने का पानी साथ डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले अच्छे से धोया है। जब भी साबुत दालों को भिगोएं या कोई भी दाल आप भिगोते हैं तो उसे अच्छे से 4-5 पानी से धो लें और उसके बाद जो भी पानी उसमें भिगोया है उसे साथ ही ऐड कर लें। तो मैंने चने का पानी इसमें कुकर में ऐड कर लिया है साथ ही, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, आधा सा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे हम, बाकी नमक हम छौंक के बाद डालेंगे। और ऐसे ही आधे से भी कम 1/4 स्पून मैं डालूँगी इसमें हल्दी, और ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट जो चने एकदम मक्खन की तरह गल जाएंगे, ये है सोडा, खाने वाला सोडा है। ये है लगभग 2 चुटकी सोडा, मैंने 1 कटोरी चने इस्तेमाल किया है तो इसमें मैं 2 चुटकी सोडा डाल रही हूँ। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे, एक प्रेशर आने पर, एक सीटी आने पर के बाद हम इसे कर देंगे सिम पे, और सिम पे हमें इसे पकाना है 30 से 40 मिनट तक। राजमा के लिए भी इतना ही टाइम लगता है और चने के लिए भी इतना ही। तो 40 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए चने कितने अच्छे से गले हैं, एकदम क्रैक हो गए हैं चने और बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ क्लोज़अप करके, एकदम क्रैक, बहुत ही सॉफ्ट चने उबल चुके हैं। सोडे का कोई नुकसान भी नहीं है, सोडा हमारी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा है, क्योंकि केक हम बनाते हैं, बेकिंग करते हैं तो भी सोडे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कभी कभार आप इसे दालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए चने मैंने छौंक लिए हैं, तो देखिए कितने बढ़िया गले हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनके तैयार हुई है। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो खाते समय आप बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे कि आपने इसे रात में भिगोया था या नहीं। तो अगर राजमा या चने खड़े खड़े रहें तो खाने में टेस्ट नहीं आता और डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं होते, तो इसलिए इस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 4 है, हरा धनिया हम किस तरह ज़्यादा दिनों तक हरा भरा रखें। ये देखिए ये एकदम फ्रेश लग रहा है। इस धनिया को मेरे पास आए हुए हो गए हैं 4 दिन, तो इसे मैंने 4 दिन से स्टोर किया है, लेकिन देखने से ऐसे लगेगा कि धनिया हम अभी अभी खेत से निकाल के ही लाए हैं, इतना फ्रेश रहता है इस टेक्निक से, एकदम ताज़ा। जैसे मेरे पास गुच्छा धनिया ले आते हैं हम कई बार, अगर आप उसे अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो मुरझा जाता है और ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कुकिंग में, अगर इनका ध्यान रखा जाए तो कुकिंग करने में मज़ा भी आता है और हम अपने सामान को वेस्ट होने से भी बचा सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा गुच्छा है। इस धनिया को मेरे पास आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब हमें इससे गुच्छे को खोलना नहीं है, इसे ऐसे ही छांट के हम इसमें से गले सड़े जो पत्ते होंगे वो निकाल लेंगे और जो पीला पत्ता होगा उसे निकाल लेना है इसी तरह। और अब हमें इसे पूरा गुच्छे में ही स्टोर करना है।
इस तरह से अब ये साफ़ हो गया है। कोई भी पीले पत्ते जो हैं वो ही धनिया को ख़राब करते हैं, उसे निकाल लें, या कोई बीच में गला सड़ा नज़र आ रहा है तो आप उसे निकाल के, तो अब हम इसे स्टोर करेंगे। और इस टेक्निक से धनिया स्टोर करने से हफ्ता तक, जब तक गुच्छी ख़त्म नहीं होगी, धनिया बिल्कुल ऐसा फ्रेश रहेगा कि जैसे अभी अभी आपने इसे खेती से तोड़ के लाए हैं। बिल्कुल फ्रेश रहता है, देखने में मज़ा आ जाता है, इतना फ्रेश रहता है। तो अब ये साफ़ हो चुका है, तो चलिए अब इसे कैसे स्टोर करना है। ये है मेरे पास एक मैंने डिब्बा लिया है, इसे मैंने भर लिया है पौना तक पानी, ऊपर तक पानी से भर लिया है। अब हम इसमें पूरा गुच्छा जो है इसी तरह धनिया का इसके अंदर डाल देंगे, और धनिया जो है इसी पानी से अपनी डाइट लेता रहता है और एकदम फ्रेश बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो इस तरह आप किचन के किसी भी कोने में इसे आराम से रख दें, और जब ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी पत्तियाँ निकालें, इस्तेमाल करें, और धनिए को वापस फिर से ऐसे ही आप 8 से 10 दिनों तक फ्रेश रख सकते हैं। आप चाहें तो किसी स्टील का गिलास भी ले सकते हैं, या कोई इस तरह का डिब्बा भी, तो इसमें रख के आप इसे कॉर्नर में रख दें। लेकिन 2-3 दिन के बाद इसका पानी ज़रूर चेंज कर लें और फिर से वापस नया पानी डालें, और धनिया एकदम हरा भरा बना रहेगा। तो अब एक और दूसरी ट्रिक बताते हैं कि आप धनिया चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले धनिया का गुच्छे को खोल लें, और इसमें से जो भी गले सड़े या पीले पत्ते उसे निकाल के फेंक लें। धनिया के डंठल और पत्तियों को अलग कर लें। ये पत्तियाँ मैं अलग कर चुकी हूँ। अब हम लेंगे पेपर, ये है एक जैसे लिफाफा आता है जो मोटा, उसका पेपर है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर में भी रैप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुकिंग का कोई भी सामान न्यूज़पेपर में रैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो इंक होती है वो केमिकल होता है। ये पैक कर लिया है मैंने। अब मैं इसे अपने एयर टाइट डिब्बे में इस तरह से पैक करके रख देती हूँ। इस तरह भी धनिया आप हफ्तों तक इसे फ्रेश रख सकते हैं। अब एयर टाइट डिब्बे में आपको एक बात का ध्यान देना है कि इसमें मॉइस्चर बनता है फ्रिज में। तो एक और ट्रिक बताते हैं आपको। ये डिब्बे में आप सबसे पहले नीचे टिश्यू बिछा लें और उसके ऊपर रखें जो आपने धनिया साफ़ करके रखा है। लेकिन इस धनिया को स्टोर करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि धनिये में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसको पानी को अच्छे से सुखा लें और बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और अब हम ऊपर से भी इसे टिश्यू से कवर कर देंगे और रख देंगे। इस तरह भी आप हफ्तों तक धनिये को फ्रेश रख सकते हैं। और इसमें जैसे ही हम पैक करते हैं फ्रिज में मॉइस्चर बन जाता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए हम टिश्यू यूज़ कर रहे हैं। अगर आप टिश्यू नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिए ढक्कन पे मॉइस्चर बना हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्ची को और धनिया को लगभग, मिर्ची तो कम से कम 15 दिनों से स्टोर किया हुआ है। ये देखिए गीला है ढक्कन। आप चाहें इसे 2-3 दिन के बाद बाहर निकाल लें, 15 से 20 मिनट के लिए इसे ओपन एयर में रख दें, मॉइस्चर निकल जाएगा, तो आपको टिश्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब है टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 है कि जो धनिया के डंठल है वो से भी हम यूज़ करते हैं। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकती। ये मैंने इसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी हरी धनिया की पत्ती, और इससे हम तैयार करेंगे कोरिएंडर टी। आप चाहें, ये मैं थोड़ी सी पत्तियाँ इसमें ऐड कर ली है, तो मैं इससे टी बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इन डंठल को सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप में इनका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। ये मैंने पानी बॉईल कर लिया है, ये है 2-3 कप के करीब पानी, और धनिए को हमने डंठल और धनिए कुछ पत्तियाँ ऐड करके इसे अच्छे से धो लिया है। और इसमें उबलते हुए पानी में से मैंने डाल लिया, और अब हम इसे कवर करके गैस को कर लेंगे बंद, और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख लेंगे। और 10 मिनट के बाद आपकी कोरिएंडर टी तैयार है। ये टी जिन लोगों को पेट में गैस बनता है उनके लिए बहुत अच्छी है। ब्लोटिंग होता है उसके लिए अच्छी है। थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। और ग्रीन कोरिएंडर टी जो होती है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। ये एक ऐसा ड्रिंक तैयार हो जाता है जो हमारी बॉडी को बहुत सबसे फास्ट डिटॉक्स करता है। बॉडी डिटॉक्स होगी तो हमारा वेट लॉस भी अच्छा होता है,
और ये धनिया डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को गैस के कारण पेट फूलता है उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह आप दिन में 2-3 कप बना के इसे पी सकते हैं। एक बार बना लीजिए और दिन में 2-3 बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गई है हमारी ग्रीन कोरिएंडर टी। अब आप चाहें तो इसे लेमन के साथ भी पी सकते हैं या वैसे भी। तो एक ही बार 2-3 कप बना के रख लें और दिन भर इसे पीते रहें। अब टिप नंबर 6 है हमारा नींबू। अब जैसे मैं ये टी बना रही हूँ तो मुझे नींबू सिर्फ 2-4 बूंद ही चाहिए इसमें। ज़्यादा नींबू मैं यूज़ नहीं करती हूँ या मुझसे खट्टा नहीं पिया जाता, तो उसके लिए जो बाकी का नींबू बचेगा वो ख़राब हो जाता है। तो इस नींबू को हम हफ्ते से 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। नींबू आपका बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, ना ही कड़वा होगा। तो इसे आपको नींबू को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये नींबू है, काफ़ी बड़ा नींबू है। एक बार में तो इसे वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशली आजकल विंटर है। समर में तो फिर भी यूज़ हो जाता है। तो नींबू को हमें लेना है, काटना है, जब छोटे स्लाइस में काटना है, जितना आपको चाहिए उतना ही। नींबू जो कड़वा होता है वो होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके। जैसे हम इसे काटेंगे, निचोड़ेंगे, उसमें हवा चलेगी और वो कड़वा हो जाएगा। अगर नींबू को कटे हुए को आप सिर्फ एक स्लाइस निकालें और बाकी को वैसे ही रख दें, तो इस तरह आप नींबू को 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।